जय जिनेंद्र बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8 सुरभि संस्कृत का पाठ 1 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है लोक हितम मम करणीयम। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीना चः। संस्कृति अर्थात संस्कृत में गीत परंपरा अर्थात गीत की परंपरा, अति मतलब अत्यधिक, समृद्ध अर्थात संपन्न, और चा मतलब होता है और, प्राचीन अर्थात पुरानी है। जनैः मनसि दृढ़ संकल्पं कृत्वा कथम आचरणीयमित्यस्मिन् गीते वर्णितम्। जनैः मतलब व्यक्तियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, मनसि दृढ़ संकल्प मतलब मन में दृढ़ संकल्प, कृत्वा अर्थात करके, कथम अर्थात कैसा, आचरणम अर्थात आचरण करना चाहिए, अस्मिन् गीते वर्णित मतलब इस गीत में बताया गया है। गीते अस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादनम दरिद्रश्यते है। अस्मिन् अर्थात इस गीत अर्थात गीत में व्यक्तियों में परोपकार की भावना उत्पन्न दिखाई गई है। मतलब किस प्रकार से परोपकार की जो भावना इनके अंदर विद्यमान है वह दिखाई गई है। अब यह गीत है, तो सबसे पहले हम गीत का वाचन करते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न भोगि भवने रमणीयं न चा सुखशयनिशयनीयम् अहिर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न चातु दुःखं गरणीयं न चा निजसौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपत्तिविपिने भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं गहनरण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं। अब सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे कि इस गीत में आखिर बताया क्या गया है। तो मनसा का मतलब होता है मन से, सततम का मतलब होता है हमेशा, स्मरणीय मतलब याद करना चाहिए। तो मन से हमें क्या है, हमेशा याद करना चाहिए या याद रखना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, वचसा अर्थात वाणी से, वचन से, हमेशा, वदनीयम अर्थात बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, क्या बोलना चाहिए कि लोकहितम मतलब लोक का हित, मम करणीयम मतलब मुझे करना चाहिए, लोक का हित मुझे करना चाहिए। ना भोग भवने रमणीयम, नायन की नहीं, भोग भवनी मतलब भोग रूपी भवन में, महल में, रमणीयम अर्थात रमना नहीं चाहिए।
नाचा सुख सैने सैन्यम, चा मतलब और, नायन की नहीं, सुख सैने मतलब सुख से सोना चाहिए, सहे नियम और शयन करना चाहिए। अहर निशम जागनियम, क्या कह रहे हैं, अहर का मतलब होता है दिन और निशम का मतलब होता है रात, तो दिन रात जागनियम अर्थात जागना चाहिए। लोक हितमम करणीयम मतलब मेरे द्वारा क्या है, लोक का हित करना चाहिए। ना जातु दुखम करणीयम, नयन की नहीं, जातु का मतलब होता है उत्पन्न, दुखम अर्थात दुखों को, गणनीयम अर्थात गिनना चाहिए, तो हमें जो दुख मिलते हैं, जो दुख उत्पन्न होते हैं, उनको गिनना नहीं चाहिए, उनकी गिनती नहीं करनी चाहिए। नाचा निज सौख्यम मननीयम, नायन की नहीं, चा मतलब और, निज सौख्यम मतलब अपने सुख को, मननीयम अर्थात मनन करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे जो सुख के दिन होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका ही मनन करते रहते हैं, उसका ही चिंतन करते रहते हैं, तो इन्होंने बताया कि अपने सुख का मनन नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र मतलब कार्य क्षेत्र में, और त्वरणीयम का मतलब होता है शीघ्रता करनी चाहिए, यदि हमें कोई कार्य करना है तो हमें उस कार्य क्षेत्र में क्या करनी चाहिए, शीघ्रता करनी चाहिए, उस कार्य को जल्दी कर लेना चाहिए। लोक हितमम करणीयम, मुझे क्या है, लोक का हित करना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम, दुख सागरे मतलब दुख रूपी सागर में, समुद्र में, तरणीयम हम मतलब हमें तैर कर उसको क्या करना चाहिए, पार करना चाहिए, तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट पर्वती मतलब कष्ट रूपी पर्वत पर, पहाड़ पर चलना चाहिए, चरणीयम अर्थात चलना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, विपत्ति मतलब जो संकट होते हैं, विपने अर्थात वन में, भ्रमणीयम अर्थात घूमना चाहिए, तो विपत्ति रूपी जो सघन वन है उसमें हमें क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए। लोक हितमम करणीयम, क्यों घूमना चाहिए, तो लोक का हित करने के लिए मुझे घूमना चाहिए। गहन अरण्य घन अंधकार, क्या कह रहे हैं, गहन का मतलब होता है जहाँ बहुत ज़्यादा घना, जो अरण्य अर्थात वन में, तो वो गहन वन में, घन अंधकार और बहुत ज़्यादा अंधकार में। बंधु जना ये स्थितः गैवरे, बंधु जना अर्थात जो हमारे बंधु बांधव हैं, कुटुंबी जन हैं, ये मित्र हैं, ये मतलब जो स्थितः गैवरे, स्थित मतलब स्थित हैं, गैवरे अर्थात गुफा में, तो जो हमारे बंधुजन हैं, मित्रजन हैं, परिवार के लोग हैं, वह कैसे हैं, तो गहरे गुफा में क्या है, स्थित हैं। तत्र मया संचरणीयम, तत्र मतलब वहाँ, मया मतलब मेरे द्वारा, संचरणीयम अर्थात विचरण करना चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, लोक का हित मुझे करना चाहिए। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है, एक पद ने उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। मनसा किम करणीयम, मन से क्या करना चाहिए, तो मन से हमें क्या करना चाहिए, लोकहितम करना चाहिए, और दूसरे अर्थ में हम ये भी लिख सकते हैं कि मनसा लोकहितम करणीयम। वचसा किम करणीयम, वाणी से क्या करना चाहिए, तो वाणी से हमें वदनीयम बोलना चाहिए। कस्मिन न रमणीयम, किसमें रमण नहीं करना चाहिए, किसमें नहीं रमना चाहिए, तो भोग भवने न रमणीयम। किम न गणनीयम, क्या नहीं गिनना चाहिए, तो निज दुखम न गणनीयम या दुखम न गणनीयम। किम न मननीयम, क्या मनन नहीं करना चाहिए, तो निज सौख्यम न मननीयम, अपने सुख का मनन नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य ने उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। का कुत्र त्वरणीयम, तो कहाँ शीघ्रता करनी चाहिए, तो कहाँ की जगह, कुत्र की जगह जाएगा कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। कस्मिन तरणीयम, किस्म से हमें किस्म तैरना चाहिए, तो कस्मिन की जगह आ जाएगा दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी सागर में हमें क्या करना चाहिए, तैरना चाहिए। कुत्र चरणीयम, कहाँ चलना चाहिए, तो कष्ट पर्वते चरणीयम। अगला विपत्ति विपने किम करणीयम, विपत्ति रूपी वन में क्या करना चाहिए, तो किम की जगह आ जाएगा लोकहितम करणीयम। मम किम करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, लोकहितम करणीयम। प्रश्न नंबर 3,
उचितम युज्यत, उचित मिलान करो। यहाँ पे क्या करना है, हमें सही जोड़ी मिलाना है। तो आ और बा दो दिए हैं। आ में है मनसा वचसः भोग भवने लोकहितम अहर्निशम। बा में है सततम वदनीयम सततम स्मरणीयम जागरणीयम न रमणीयम करणीयम। तो मनसा सततम स्मरणीयम, वचसः सततम वदनीयम, भोग भवने न रमणीयम, लोकहितम करणीयम, अहर्निशम जागरणीयम। प्रश्न नंबर 4, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखित। शुद्ध वाक्यों के सामने तो हमें क्या लिखना है, हाँ। आम का मतलब होता है हाँ, और अशुद्ध वाक्य समक्ष क्या लिखना है, ना यानी कि नहीं। का कष्ट पर्वते चरणीयम, तो ये बात है कि हमें कष्ट रूपी पर्वत पर विचरण करना चाहिए, तो आ जाएगा आम। दुख सागरे ना तरणीयम, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि दुख सागर में तैरना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ना जातु दुखम गणनीयम, तो हमारा जो दुख है, जो हमें दुख उत्पन्न हुए हैं उनको नहीं गिनना चाहिए, तो ये बात सही है, इसलिए आ जाएगा आम। विपत्ति विपरीत न भ्रमणीयम, तो यहाँ पे भ्रमण करना चाहिए, इसलिए आ जाएगा ना। अहर्निशम जागरणीयम, तो ये बात सही है, शुद्ध वाक्य, इस कारण से आ जाएगा आम। प्रश्न नंबर 5, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, उचित पद में क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बंधुजना ये स्थितः, तो यहाँ पे दो दिए हैं, सागरे और गहवरे, तो बंधुजना ये स्थितः कहाँ, सागरे। लोकहितम, तो आ जाएगा वदनीयम करणीयम है, तो आ जाएगा करणीयम। भोग भवने रमणीयम न रमणीयम, तो आ जाएगा न रमणीयम। कार्य क्षेत्रे तरणीयम त्वरणीयम, तो आ जाएगा त्वरणीयम। कष्ट पर्वते, तो इसमें दिया करणीयम चरणीयम, तो आ जाएगा चरणीयम। प्रश्न नंबर 6, नाम उल्लेख पूर्वकम समास विग्रह कुरुत, नाम उल्लेख पूर्वक हमें क्या करना है, समास विग्रह करना है। तो लोक हितम, तो लोक का हित तो हम कर सकते हैं लोकस्य हितम, तो यहाँ पे हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। भोग भवने, तो भोग रूपी भवने, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कर्मधारय समास। कार्य क्षेत्रे, तो कार्यसु क्षेत्रे सु, तो इसमें आ जाएगा सप्तमी तत्पुरुष समास। दुख सागरे, तो दुख रूपी सागरे, तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा कर्मधारय समास। कष्ट पर्वते, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कष्ट रूपी पर्वती, मतलब कष्ट रूपी पर्वत में हमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थानम पूर्यत, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए, तो यहाँ पर जो हमने अभी गीत गाया था उसी की पंक्तियाँ दी हुई हैं। तो ना खालिस्तान गरणीयम, तो आ जाएगा ना जातु दुखम गरणीयम। फिर आएगा खालिस्तान मननीयम, तो आ जाएगा निज सौख्यम मननीयम। खालिस्तान त्वरणीयम, तो आ जाएगा कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। लोकहितम, खालिस्तान में आ जाएगा मम करणीयम। खा दुख सागरे खालिस्तान, तो आ जाएगा तरणीयम। कष्ट पर्वते खालिस्तान में आएगा चरणीयम। खालिस्तान में है फिर है भ्रमणीयम, तो आ जाएगा विपत्ति विपने भ्रमणीयम। खालिस्तान करणीयम, तो लोकहितम करणीयम। प्रश्न नंबर 8, उदाहरण अनुसार हम धातु प्रत्यय च पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार धातु और प्रत्यय को अलग करो। पृथक का मतलब होता है अलग, कुरुत अर्थात करो। उदाहरणम, उदाहरण है धातु प्लस प्रत्यय, तो स्मरणीयम, तो स्मरणीयम क्या हो गया, एक शब्द है, इसमें से हमें धातु किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो आप धातु समझ लीजिए। तो जो शब्द होता है उसके मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर स्मरणीयम में स्मृ धातु है और अनियर प्रत्यय है, तो इससे ही बन गया स्मरणीयम। ऐसे करणीयम, तो करणीयम में क्री धातु और अनियर प्रत्यय। रमणीयम में रम धातु अनियर प्रत्यय। सैनियम में सी धातु अनियर प्रत्यय। जागरणीयम, तो जिरे धातु अनियर प्रत्यय। गणनीयम में गण धातु अनियर प्रत्यय। मननीयम में मन धातु अनियर प्रत्यय। त्वरणीयम में त्वर धातु अनियर प्रत्यय। तरणीयम में
त्रिधातु अन्यर प्रत्यय, भ्रमणीयम में भ्रम धातु अन्यर प्रत्यय, संचरणीयम तो यहाँ पे सम उपसर्ग है, चर धातु और अन्यर प्रत्यय। प्रश्न नंबर 2, मम कर्तव्यम इति विषयावलंब संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत। मेरा कर्तव्य इस विषय को आधार बना करके संस्कृत में 10 वाक्य लिखिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न नंबर 10, लोकहितं मम करणीयम इतस्मिन् पाठे आगतानि अव्ययानि चित्वा लिखत। लोकहितं मम करणीयम मतलब लोक का हित मेरे द्वारा करना चाहिए, इस पाठ में आए हुए अव्यय चुनकर लिखो। तो अव्यय किसे कहते हैं, सबसे पहले आप परिभाषा समझ लीजिए। ना व्यय इति अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होते उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं। ये तो साधारण शब्द में हो गया। इसी की परिभाषा देखेंगे, जो किसी भी लिंग में, विभक्ति में, वचन में नहीं बदलते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चा, यथा, इस टाइप से जो आपके पाठ के अंतर्गत आए हैं वह आपको बताना है, यहाँ पर लिखना है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।